Morning friends, and you are watching Sweet Academy. Today we are going to learn translation series 2. मैंने कोशिश किया है कि बेसिक से ट्रांसलेशन स्टार्ट करूं उन छात्रों के लिए जिनका इंग्लिश बहुत ही कमजोर है। स्टार्ट करता हूं तो सबसे पहले बेसिक चीज है टू बी। टू बी भविष्य में जब भी मैं टू बी बोलूं तो इसके लिए अर्थ होगा, यदि वो प्रेजेंट है तो हम बात करेंगे इज आर एम का टू बी के जगह पर। अगर पास्ट है तो विल यूज वॉज और वर, फ्यूचर है तो होगा विल बी। ठीक है, तीन चीजें। दूसरा है टू प्लस भी वन, किसी भी क्रिया के साथ टू प्लस भी वन लगता है। जैसे मान लिया हम बोलते हैं टू गो, तो इसका चार अर्थ होता है, एक दो तीन चार। यानी आप बोल सकते हो टू गो मीन्स जाने के लिए, और टू गो मीन्स जाने को, या टू गो मीन्स जाने वाला, या टू गो मीन्स जाना, है ना। अगर हमको बोलना पढ़ने के लिए तो बोलना है टू रीड, या बोलना है पढ़ने को तो भी होगा टू रीड, या पढ़ने वाला तो भी होगा टू रीड, और पढ़ना तो भी होगा टू रीड। इसका प्रयोग किस तरह से ट्रांसलेशन में करते हैं, है ना। अब मैं स्टार्ट करूंगा स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर, यानी कि हर ट्रांसलेशन का एक स्ट्रक्चर होगा। तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद स्ट्रक्चर नंबर 1। आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे। जैसे मेरे को लिखना है कि सीता जाने के लिए तैयार है। सीता जाने के लिए तैयार है। तो देखिए क्या बनाना है, सीता तैयार है। आसान है, कोई भी बना सकता है। सीता तैयार है मीन्स सीता इज रेडी, सीता तैयार है। किस लिए? जाने के लिए। तो जाने के लिए क्या होगा? टू गो। सीता इज रेडी टू गो। आसान है। वह आने के लिए तैयार है तो ही इज रेडी टू कम। हो गया बात। फिर अगला इसका और देखिए, वह जाने को है। जैसे वह जाने को है, वर्षा होने को है, मैं खाने को हूं। आसान है। वह जाने को है, पहले वह है क्या होगा? ही इज। जाने को इसका भी इंग्लिश होगा क्या? टू गो। ही इज टू गो। या फिर राम आने वाला है, तो पहले क्या होगा? राम है, यानी राम इज। आने वाला, जैसे जाने वाला टू गो, तो आने वाला क्या होगा? टू कम। राम इज टू कम। आसान है। और देखिए जिसके अंत में ना लगा रहे, खेलना टू प्ले, नाचना टू डांस। जैसे मैं खेलना चाहता हूं, है ना। आसान है। मैं चाहता हूं क्या होगा? आई वॉन्ट। मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट। क्या? खेलना। जिसके अंत में ना लगा है उसके लिए टू लगता है, क्या होगा? आई वॉन्ट टू प्ले। क्लियर है। एक कंफ्यूजन हमेशा स्टूडेंट्स को मैंने देखा है, के लिए, यानी के लिए की अंग्रेजी टू भी होता है और के लिए की अंग्रेजी फॉर भी होता है। ध्यान देंगे, इसमें काफी मिस्टेक्स पाए जाते हैं। के लिए की अंग्रेजी टू भी होता है और फॉर भी। तो कहां टू होगा, कहां फॉर? बिल्कुल आसान है। जहां पर आपको क्रिया देना है, क्रिया के लिए, यानी कोई भी वर्ब है, मेन वर्ब है, तो वहां लगेगा टू प्लस भी वन। और अगर किसी का नाम है, यानी संज्ञा है, सर्वनाम है, संज्ञा के लिए तो लगेगा फॉर प्लस नाउन या प्रोनाउन। समझिए। जैसे मान लिया हमको है खेलने के लिए, खेलने के लिए, तो खेलने के लिए, तो खेलना क्या भाई? वर्ब है, तो वर्ब के लिए क्या लगेगा? टू। इसलिए होगा खेलने के लिए टू प्ले, नाचने के लिए टू डांस, हंसने के लिए टू लाफ। लेकिन अगर मैं बोलूं मोहन के लिए, मोहन के लिए, तो मोहन क्या है भाई? नाउन है, संज्ञा है, इसलिए क्या होगा? फॉर, यानी फॉर मोहन। मेरे लिए प्रोनाउन है, फॉर मी। नाचने के लिए टू डांस, सीता के लिए फॉर सीता। यानी कि जहां भी क्रिया देना हो उसके साथ के लिए टू लगाएंगे और संज्ञा के लिए फॉर लगाएंगे।
हाँ, तो आगे बढ़ते स्ट्रक्चर 2 की ओर। मैंने कहा ट्रांसलेशन हम लोग स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर ही सीखेंगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस टू बी। टू बी का मतलब मैंने बताया इज, आर, एम, वॉज, वेयर और विल बी। अबाउट टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। इसका अर्थ है ही वाला या क्रिया के साथ होगा होने को। जैसे अगर मेरे को लिखना है मैं जाने को हूं, और एक बोल रहा है मैं जाने को हूं। तीसरा है मैं जाने वाला हूं। हैंडराइटिंग खराब है इसका मतलब नहीं कि मास्टर भी खराब है ना, दोनों अलग अलग बात है। मैं जाने ही वाला हूं। ये चीजें देखिए, यहां अंतर समझिए। मैं जाने को हूं अर्थात कोई काम होने को है, होगा ऐसा संभावना है। मैं जाने को हूं मतलब अब स्टार्ट ही होने वाला। दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है। जैसे वर्षा होने वाली है, यानी आकाश में क्लाउड्स हैं तो देख के लगता है वर्षा होने वाली है, होने ही वाली है अर्थात कि अब रेडी हो जाओ, तैयारी कर लो क्योंकि पानी अब गिरने ही वाला है। तो ये सिंपल मैं जाने को हूं तो मैं हूं क्या होगा आई एम। जाने को टू प्लस V1 आई एम टू गो, क्लियर। लेकिन जाने को देयर इज अ रिपीटिशन ऑफ द वर्ब्स, देन वी यूज अबाउट टू, यानी मैं हूं आई एम। जाने को क्रिया होने को हो तो क्या लगाएंगे अबाउट टू, आई एम अबाउट टू गो। ओके। सीता आने को है, सीता इज टू कम। सीता आने को है, सीता इज अबाउट टू कम। वो मरने को है, ही इज टू डाई। वो मरने को है, ही इज अबाउट टू डाई। सिर्फ वाला हो तो टू लगाएंगे, लेकिन ही वाला हो तो अबाउट टू लगाएंगे। जैसे मैं जाने वाला हूं आई एम, मैं हूं जाने वाला, सिर्फ टू प्लस V1 आई एम टू गो। सेम मैं जाने ही वाला हूं, ही वाला के लिए लगाऊंगा अबाउट टू, आई एम मैं हूं। अब जाने ही वाला क्या होगा अबाउट टू गो। अब हम लोग बढ़ते हैं स्ट्रक्चर 3 की ओर। इसमें है सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी जिसमें क्रिया के साथ ना हो या पढ़ना हो। एक तरह से आप समझिए कि फोर्स है ना। अभी मैं उदाहरण दूंगा। तो प्रेजेंट यदि रहेगा तो प्रेजेंट आप लोग जानते हैं प्रेजेंट में हैव टू या हैज टू लगेगा। पास्ट होगा हैड टू होगा। प्रेजेंट में हैव टू हैज टू, पास्ट में हैड टू, इन फ्यूचर वी एड विल हैव टू। आप कहेंगे शैल क्यों नहीं? शैल का प्रयोग पहले होता था, अब लगभग ना के बराबर 99% लोग यूजुअली शैल के जगह विल ही यूज करते हैं। अब सब जगह विल ही होता है, इसलिए आदत डाल लीजिए विल हैव टू कहने का। अब कहाँ पर यूज होता है? जैसे आपको लिखना है मुझे जाना है, एक तरह से प्रेशर है, या फिर आप बोल सकते हैं मुझे जाना पड़ता है, मीन्स देयर इज ए फोर्स ऑन मी टू गो समवेयर। ओके, मुझे जाना है तो आई क्या लगेगा? प्रेजेंट में है इसलिए हैव टू, आई हैव टू गो, आई हैव टू गो। अंग्रेज लोग इसका प्रोनाउंसिएशन ऐसे करते हैं हाफ्टा, दे प्रोनाउंस इट हाफ्टा, आई हैव टू गो। इस तरह से आई हैव टू गो, इस तरह से प्रोनाउंस करते हैं, और इंडियन लोग हैव टू बोलते हैं। अगर कि थर्ड पर्सन है, जैसे सीता को आना है या सीता को आना पड़ता है, तो चूंकि ये प्रेजेंट है के लिए क्या यूज करेंगे? हैज टू। सीता हैज टू कम एंड द इंग्लिश स्पीक हैज टू, सीता हैज टू कम। ओके, यदि इसको पास्ट कर दूं, जैसे राधा को खेलना पड़ता था, या राधा को खेलना था, या राधा को खेलना पड़ा, तो था बता रहा है, प्रेशर है किसमें? पास्ट में, देन वी यूज हैड टू। राधा हैड टू खेलना है, प्ले, राधा हैड टू प्ले, है ना। और अगर फ्यूचर यूज करना है देन वी यूज विल हैव टू। जैसे
तुम्हें आना पड़ेगा। पड़ेगा तो आपको यूज कर सकते हैं यू विल हैव टू। ये पूरा विल हैव टू, आना का क्या होगा, कम। तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम्हें जाना ही होगा, प्रेशर जहां पे देना है, यू विल हैव टू कम। हालांकि आजकल हम लोग जनरली फ्यूचर में जो विल हैव टू है इसको ना यूज करके डायरेक्ट हैव टू यूज करते हैं, क्योंकि सेंस वही है, तुम्हें आना पड़ेगा, बोल सकते हैं यू हैव टू कम, मतलब तुम्हें आना ही है, आना पड़ेगा, यानी कि फ्यूचर है।